हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज बनाएंगे हम अंगरखा पैटर्न में बेबी फ्रॉक। ये मैंने नेट के फैब्रिक में बनाई है, अस्तर वाली फ्रॉक है। ये इसको कैसे बनाते हैं मैं इस पूरी वीडियो में आपको बताती हूँ। ये हम बनाएंगे इसको अंगरखा पैटर्न में। ये बहुत ही सिंपल सी फ्रॉक है अंगरखा पैटर्न में। मैंने अस्तर वाली बनाई है, आप बिना अस्तर के बना सकते हैं। ये मेरा जो मेन फैब्रिक है ये थोड़ा नेट में है। ये देखिए दोनों तरफ से एक जैसा है। ये इसमें उल्टे सीधे का कोई वो नहीं है। ये हमारा अस्तर है। ये अस्तर में भी देखिए आप, अस्तर थोड़ा हैवी वाला लिया है मैंने बेबी फ्रॉक के लिए। इसी कटिंग करते हैं। पहले हम लेंगे पेपर पे लेंगे मेज़रमेंट। ये एक 3 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ मैं। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग मेज़रमेंट ले सकते हैं, बड़े छोटे किसी के लिए बना सकते हैं। तो इसका जो शोल्डर है, शोल्डर लेंगे हम आपका 4.5 इंच, 4 इंच का लेंगे हम इसका शोल्डर। और इसका जो आर्म होल है वो लेंगे हम 5 इंच। इस तरह से हम इसको एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। आप 4 साढ़े 4 के भी शोल्डर ले सकते हैं। आर्म होल मैं 5 लेती हूँ क्योंकि मेरी पहनाने में आसान होता है बच्चों को। एक स्ट्रेट लाइन खींच ली है। इसकी जो चेस्ट है, चेस्ट का जो हम मेजरमेंट लेंगे वो लेंगे हम 6 इंच। और जो इसकी कमर है, कमर रहेगी इसकी 5 इंच। इसकी लेंथ जो हम लेंगे, जो हमारी बनकर रेडी होगी वो होगी 8 इंच। तो हमें 1 इंच फिर एक्स्ट्रा लेना है। तो हम जो लेंगे मेजरमेंट वो लेंगे हम 9 इंच पर। तो 9 इंच इसलिए क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर शोल्डर में चला जाएगा और हाफ इंच नीचे स्टिचिंग में चला जाएगा। तो उसके बाद बनकर हमारा 8 इंच रेडी होगा। तो हम पहले 9 इंच पे निशान लगा लेते हैं। एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। यहाँ से लेंगे फिर हम 5 इंच। अब क्रॉस में हम इसको लाइन को खींच लेते हैं, दोनों मेजरमेंट को इस तरह से। मैंने ज़्यादा मार्जिन नहीं लिया है क्योंकि मैं कोई ज़्यादा मार्जिन नहीं रख रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग चाहो तो मार्जिन रख सकते हैं। अब 1 इंच पे हम इसका लेंगे आर्म होल के लिए गोलाई देंगे इसको। यहाँ से इसको गोल शेप दे देते हैं। इसकी कर लेंगे हम कटिंग। आप चाहे तो इसका जो मार्जिन चाहे आप इसमें दे सकते हैं एक्स्ट्रा, बट मैंने नहीं दिया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लें। ये हमने इसकी कटिंग कर ली है। हम पहले इसका बैक पार्ट कट कर लेंगे फैब्रिक पर रखकर, अस्तर के ऊपर रखकर। फ्रंट पार्ट के लिए अंगरखा पैटर्न की कटिंग हम अलग से करेंगे। इसका हाफ इंच शोल्डर डाउन करना भूल गई थी मैं, हाफ इंच शोल्डर डाउन कर लेते हैं। इससे कंधे ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं उतरते हैं हाफ शोल्डर डाउन करने से। इसे कट कर लेते हैं। अब हम इसके अस्तर पे कटिंग कर लेंगे इसके बैक पार्ट की। इस तरह से पूरे को खोलकर हम इसकी कटिंग करेंगे। आप चाहो तो कपड़े को डबल फोल्ड करके उसको हाफ करके पेपर को, उसके बाद इस पर चाहो तो कटिंग कर सकते हैं आप। मैं पूरे फैब्रिक उसको ही खोल कर लेती हूँ। इस तरह से हम चौक से इस पर मार्क कर लेंगे और उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। चाहो तो आप इसको ऐसे ही पिन अप करके भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। चौक से मार्क कर लेते हैं। बहुत ही इजी होता है इस तरह से कटिंग करना। आप चाहे तो इससे पिन अप करके उसके बाद भी कटिंग कर सकते हैं। ये हमने चौके से निशान लगा लिया है। अब इससे कर लेंगे कटिंग। ये कटिंग हो चुकी है हमारी बैक पार्ट की। जो बैक नेक है हम सीधे अस्तर पे कटिंग करेंगे।
इसको पहले एक बराबर डबल फोल्ड कर लेते हैं। इससे हमारा जो भी फैब्रिक कम ज़्यादा होगा उसको भी हम कटिंग कर लेंगे। जैसे आर्म होल पे से थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है तो हम इसको प्रॉपर शेप दे देते हैं। पहले अच्छे से स्ट्रेट कर लेंगे इसको सेंटर से। इसके बाद जो भी फैब्रिक आपका एक्स्ट्रा निकल रहा है उसे कटिंग कर लेंगे। अब इसके नेक की कटिंग करेंगे। नेक जो हम लेंगे, वैसे तो बेबीज़ का जो नेक होता है वो 2-2.25 इंच का होता है। ये मैं 2 इंच पर ले रही हूँ इसका नेक। और जो इसका नीचे की लेंथ है वो लूँगी मैं 4 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैं वी शेप में इसका नेक को बनाऊँगी तो इसको वी शेप दे देते हैं। इसी कटिंग कर लेते हैं। आपको अगर छोटा लगे नेक तो आप इसको एक्स्ट्रा भी कट कर सकते हैं। अब इसके पेपर पे हम इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हम जो बैक का जो शोल्डर है हम पहले उसको मेज़रमेंट ले लेते हैं। इसके हिसाब से ही हम इसके शोल्डर की कटिंग करेंगे। ये 3 इंच में से 2 पॉइंट कम है तो 3 में से 2 इंच हम कम कर लेंगे। और नीचे से हम लेंगे इसका 2 इंच पे मार्क कर लेंगे। पहले मैं दोनों को एक साथ मिला देती हूँ, उसके बाद गोलाई में शेप देंगे। अब इसको शेप देते हैं। इसको दे देंगे इस तरह से हम शेप। जो किनारे वाली सिलाई निशान लगाया था वहाँ पर हम इसको गोलाई में लेके जाएंगे। अगर आपको ये छोटा लगे तो आप इसको बड़ा कर सकते हैं। और इसी कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग हमारी हो चुकी है। अब इसको हम कट करेंगे इसके मेन फैब्रिक पे रखकर। इस तरह से हम इसको भी चौक से निशान लगा के इसको कट कर लेंगे। जैसे निशान यहाँ पे लगाएंगे इसके फ्रंट उसके लिए, और जो उसकी दूसरी साइड है उसके लिए हम इसको पलट देंगे। पहले हम निशान लगा लेते हैं इस तरह से। ये निशान हमारा लग चुका है। अब इसको पलट कर दूसरे शोल्डर की साइड रखकर इसको इसी के सेंटर पॉइंट पे रखते हुए हम इसके नीचे की तरफ भी निशान लगा लेंगे। ये जो तरीका है ये सिर्फ मैं अस्तर वाले के लिए बता रही हूँ आपको अगर सीधे कोई आपका मेन फैब्रिक हो, आपको कॉटन वगैरह से बनाना हो जिसमें आपको अस्तर नहीं लगाना है, तो आपको कटिंग इसी तरह करनी है। लेकिन इसके 2 पार्ट कट करने हैं, एक ऐसा और एक इसका जो सेम ही 2 पार्ट कट करने हैं आपको, जो आपको अगर बिना अस्तर वाली मेन फैब्रिक से कोई बनाना हो तो इस तरह से हम इसको पलटेंगे तो ये हमारा ऊपर की साइड आ जाएगा। बट इसमें जो हम अस्तर है वो सिर्फ एक सिंगल अस्तर ऐड करेंगे, उसकी कटिंग अलग तरीके से करते हैं। लेकिन मेन फैब्रिक के लिए आपको 2 पार्ट कट करने हैं सेम में ऐसे ही, और उनको स्टिच करके और उसको फिर पलट के उसके बाद आपका ऐसा वाला पार्ट बनेगा जिस तरह मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में दिखाया था।
हम मैंने इसका अस्तर जो है इसको पलट के उसके बाद इसका अस्तर कट किया सिर्फ इतना, इस तरह से। और इसमें मैंने इसको अभी तो ग्लू की हेल्प से इसको कर लिया है, साइड में लगा लिया है। उसके बाद मैं इस पर स्टिच कर लूँगी। ये हमारा बैक पार्ट भी हमने इसका अस्तर का और मेन फैब्रिक को कट करके स्टिच करके और फिर इसको पलट लिया है। ये हम इसको पलट लेंगे, सिलाई लगा ली मैंने इस पर। इसको अच्छे से पलट लेंगे, कैंची की हेल्प से इसके किनारियों को भी निकाल लेंगे बाहर। ये हमने पलट लिया है इसको अच्छे से, इसी किनारे को भी साइड से निकाल लिया है। बट आप देखिए मेरा जो मेन फैब्रिक है ऐसा है कि उससे पता ही नहीं चल रहा है कि ये एक अंगरखा पैटर्न में है। तो हम इसको अंगरखा पैटर्न देने के लिए इस पर लगाएंगे इस तरह से एक लेस, जिससे ये पता चले कि ये अंगरखा पैटर्न का है। लेस लगाने से इसका लुक बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से हम लेस लगा रहे हैं। अगर आपको अंगरखा पैटर्न वैसे दिखाने के लिए हम करते हैं, पाइपिंग लगाते हैं, तो अब हम करेंगे इसके नीचे का बॉटम पार्ट को कट करेंगे। इसका जो अंदर का अस्तर वाली स्कर्ट है उसको हम कट करेंगे अम्ब्रेला शेप में। तो अम्ब्रेला शेप तो आपको मालूम ही होगा, डबल फोल्ड करके उसको फिर ट्रायंगल में फोल्ड कर दे के उसके बाद उसमें हम अम्ब्रेला शेप देते हैं। तो ये हम 5 इंच हमारी कमर थी, तो 4 इंच पे हमने निशान लगाया है, क्योंकि हम इसको गोलाई देंगे तो ये हमारा पूरा 5 इंच पे निकल के आ जाएगा। इसको इस तरह से हम देंगे गोलाई, तो ये हमारी 5 इंच रेडी हो जाएगा। यहाँ से इसको ऊपर से कट कर लेंगे। उसको जो नीचे का जो हमने लेंथ रखनी है ये रखेंगे हम। ये रखेंगे हम 13 इंच पे लेंगे हम, जो कि रेडी होकर हमारी 12 इंच पे आएगी, क्योंकि हाफ इंच हमारा फोल्ड होने चला जाएगा नीचे से और हाफ इंच ऊपर सिलाई में। तो हमारा ये टोटल बन के आ जाएगा 12 इंच पे। तो हम लेंगे इसको 13 इंच पे लेंगे इसके मेज़रमेंट। अब ऊपर की साइड इंच टेप रखते हुए हम नीचे लगाएंगे निशान, जो कि आ रहा है हमारा 18 इंच। तो 18 इंच पे ही हम पूरे पे निशान लगाएंगे। ऊपर से ही हमें गोलाई का निशान लगाना चाहिए, इससे हमारी प्रॉपर परफेक्ट शेप आती है, ऊंचा नीचा नहीं होता है कहीं से भी। अगर हम नीचे वाली जो हमने निशान लगाया वहाँ से निशान लगाएंगे तो उससे ऊंचा नीचा हो सकता है। इस तरह से ऊपर पकड़ते हुए हमें नीचे की साइड जो हमें बाकी निशान लगा लेना है, जो कि मेरा 18 इंच आ रहा है। 18 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी और उसके बाद नीचे को सबको निशान से को एक तरफ मिला लूँगी और वहाँ से कटिंग करेंगे। ये थोड़ा भी कैमरा मैंने साइड पे नहीं कर पाई हूँ तो आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर करके देखते हैं। ये यहाँ पर हमारा निशान आया है, तो इसको हम यहाँ पर इस तरह से सबको निशान को मैच कर लेंगे और उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। इसी तरह नीचे के पार्ट को भी कट कर लेते हैं।
ये हमारी कटिंग हो चुकी है इसकी। ये देखिए, इसको खोलेंगे हम। ये इस पे हम लगाएंगे हमारा जो दूसरा फैब्रिक है उस पे। इसके अकॉर्डिंग हम मेन फैब्रिक की जो कटिंग करेंगे वो करेंगे हम स्ट्रेट में। उसको हम वो शेप नहीं देंगे, अम्ब्रेला शेप नहीं देंगे। आपकी अकॉर्डिंग है, आप चाहो तो उसे अम्ब्रेला शेप दे सकते हैं। ये मैंने मेन फैब्रिक ले लिया है अपना। तो इसकी जो हम कटिंग करेंगे मेन फैब्रिक को, आप चाहो तो राउंड शेप में भी, सर्कल उस पर अम्ब्रेला शेप में कट कर सकते हैं। मैं स्ट्रेट में करूँगी क्योंकि मैं इसमें लगाऊंगी प्लेट्स। तो उसके अकॉर्डिंग वो आप देख लें अपने हिसाब से वो कैसा लगेगा। जो इसकी हम लेंथ लेंगे वो लेंगे हम 15 इंच, जो कि नीचे आप चाहो तो पिको करा लें या फिर आप फोल्ड कर लें। ऊपर से पहले हम स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे क्योंकि ऊपर से थोड़ा ये ऊंचा नीचा है। स्ट्रेट लाइन से क्या होगा कि ये अच्छे से हमारी शेप आ जाएगी इसकी एक बराबर। इसका जो ऊंचे नीचे वाला फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे। हमने एक्स्ट्रा पार्ट अपना निकाल दिया है। अब इसकी लेंगे हम लेंथ लिए हमने 15 इंच, जो कि रेडी होके हमारा 14 इंच हो जाएगा। अब लगा लेंगे निशान, स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। इसे कर लेंगे कट। ये कट हो चुका है। जो इसकी जो विड्थ है, विड्थ मैंने ऐसे तो अंदाजे से ली है, फिर मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने 4 फोल्ड किया है इसको। देखिए इस तरह से 4 फोल्ड में है ये हमारा। तो जो इसकी हमारी विड्थ रेडी, ये अभी 4 फोल्ड में है हमारा 14 इंच। 14 इंच का ये 4 फोल्ड है जिसमें हमारी प्लेट्स निकलेंगी। अगर ये बाई चांस कम पड़ जाता है तो मैं इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके इसमें साइड से अटैच कर लूँगी। बट जहाँ तक है ये कम नहीं पड़ेगा, ये इसकी प्लेट्स के लगाने के बावजूद भी कम नहीं पड़ेगा। अगर आपका बाई चांस कम पड़ जाता है तो आप इसमें आगे और फैब्रिक ऐड कर सकते हैं। अब इसकी प्लेट्स कैसे बनाते मैं ये आपको दिखाती हूँ। इस पर इसको पूरे को खोल लेते हैं। ये जो हमारा मेन फैब्रिक को हम इसके ऊपर रखते हुए किनारी से इसको हम प्लेट्स बनाएंगे इसकी इस तरह से। आप चाहें तो इसे फ्रिल दे सकते हैं, जिस तरह से धागे से फ्रिल देते हैं, लेकिन प्लेट्स वाला बना रही हूँ मैं तो मुझे प्लेट्स ही दूंगी। मुझे प्लेट्स अच्छी लगती हैं इसके लिए। ये देखिए इस तरह से हमें इसकी प्लेट्स बना के पूरे पर इसको अटैच करना है। इसके बाद इसको हम छोटी छोटी या बड़ी बड़ी प्लेट्स आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। मैं थोड़ी छोटी प्लेट्स ही लूँगी इस पर। चाहो तो आप इस मेन फैब्रिक को भी आप अम्ब्रेला के कर सकते हैं और इन दोनों को अटैच कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब हमने जिसका ऊपर वाला पार्ट था उस पर लेस अटैच कर ली है, शोल्डर इसके जॉइंट कर लिए हैं, इसके साइड्स भी जॉइंट कर लिए हैं। और इसका जो नीचे का बॉटम पार्ट पे हम प्लेट्स लगाते हैं, नीचे से हमने इसको फोल्ड कर लिया है इसके अस्तर के वाले पार्ट को, और इसमें लगाएंगे हम प्लेट्स लगा के फिर मैं इसको हम करेंगे जॉइंट। ये इस तरह से मैं इस पर प्लेट्स बना के इसको स्टिच करूँगी। ये मैं फिर से दिखा दे रही हूँ मैं आपको प्लेट्स किस तरह से बनानी है। ये इस तरह से प्लेट्स इस पर बना के
इसी तरह से प्लेट बनाकर हम इस पर स्टिच कर लेते हैं। मैंने देखिए स्टिच कर लिया है इसको। ये देखिए इस तरह से हमारी प्लेट्स बनकर आई हैं, वो सुंदर लग रही हैं प्लेट्स। इसको अब हम करेंगे इसके मेन ऊपर वाले पार्ट पर इसको अटैच करेंगे। साइड से इसकी किनारे को हम इसको स्टिच करके उसके बाद हम इसको ऊपर वाले पार्ट में अटैच करेंगे। ये हमारा ऊपर वाला पार्ट है, इसमें हम इसको अटैच कर लेते हैं। ये अटैच हमने कर लिया है। ये देखिए हमारी फ्रॉक बनकर रेडी हो चुकी है। नीचे बस इसको मैं पीको कराऊंगी और आप चाहें तो इसमें स्लीव्स लगा सकते हैं, आपको जैसे लगे। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताएं।